जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी दंगल चल रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम वोट किसको दें? क्या उस पार्टी को दें जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी बोल रही है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, या उस पार्टी को वोट दें जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने भैया की बहू बीजेपी में जाने से नहीं रुक रही है? सोचो जरा। या हम उस पार्टी को वोट दें जो पार्टी कह रही है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा, मजबूत बनाऊंगा। तो हम किसको वोट दें? हमें ये बात सोचनी होगी और समझनी होगी, क्योंकि हमने आज तक इन सेकुलरनिज्म पार्टियों को जो हमें धोखा देती चली आई हैं, हमने उनको वोट दिया अपना। वो कीमती वोट जो संविधान जिसको कहता है कि आपकी वोट आपकी ताकत और आपकी आवाज़ है। मेरे दोस्तों, हमें सोचना होगा इस बात पे और फिक्र करनी होगी कि हमारी वोट आज तक ताकतवर क्यों नहीं बनी, हमारी आवाज़ क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमने अपनी वोट को सही जगह नहीं दिया। हमने उस जगह अपनी वोट को नहीं दिया जहां हमारी वोट ताकत बनती, जहां हमारी वोट हमारी आवाज़ बनती। क्योंकि हमने उन मक्कार पार्टियों में, उन झूठी पार्टियों को वोट दिया जिन्होंने हमारा वोट 18% आरक्षण के नाम पे लूट लिया, हमारा वोट मुसलमानों को कुछ देने के नाम पे लूट लिया, मगर वो फिर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी में चला जाते हैं। मगर हम मुसलमानों को वो गुमराह करते हैं और डराते हैं बीजेपी के नाम पर। हमारे ही भाइयों को हमारे बीच में अपना झंडा लेकर भेजते हैं और कहते हैं जाओ मुसलमानों की वोट तुम हमारे लिए लेके आओ। हम उनके कहने पर अपनी ईमानदारी से उनको जिता देते हैं और उनको राजा बना देते हैं, मगर हमें कुछ नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, आज MIM पार्टी 2022 का चुनाव लड़ रही है। अब हमें अपना वोट MIM पार्टी को देना है। वो वोट जो वोट कहता है कि आप, जो संविधान कहता है कि आपकी वोट आपकी ताकत और आपकी आवाज़ है। वो ताकत, वो आवाज़ तब बनेगी हमारी वोट जब हम अपनी वोट को MIM पार्टी को देंगे, MIM पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठा कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, जब हमारी वोट MIM पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएगी, MIM पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएगी, तो ये तमाम लोग हमारे साथ समझौता करेंगे, हमारे साथ मिलेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, हमारे साथ भाईचारा करेंगे। ये फिर हमसे डरेंगे, क्योंकि हमें अपनी वोट के माध्यम से इनके दिमाग में डर पैदा कर देना है। वो डर जो ये सोचते हैं कि ये मुसलमान कहाँ जाएंगे, हमें ही वोट देंगे, इनका क्या वजूद है? कोई वजूद नहीं है। जो इन्होंने हमारा वजूद खो दिया, मेरे दोस्तों, अब हमें अपना वजूद बनाना है, और वो वजूद हमारा तब बनेगा जब हम अपनी वोट को MIM पार्टी को देंगे। क्योंकि बहुत दिन देख लिया हमने इनको दे के वोट, क्या मिला हमें? हम जीरो हो गए सियासत के अंदर, हमारा वजूद खत्म हो गया। अब हमें अपना वजूद बनाना है, अपने बच्चों की रक्षा करनी है, अपने मस्जिद मदरसों की रक्षा करनी है, भाईचारा कायम करना है, एकता कायम करनी है। इसीलिए MIM पार्टी कहती है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जब ये वोट MIM पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठी हो जाएगी, तो मेरे दोस्तों, ये तमाम लोग हमसे टिकट मांगने के लिए आएंगे। जैसे हम आज बहन जी के पास टिकट मांगने के लिए जाते हैं, दलितों ने ये विश्वास दिला दिया उनको कि बहन जी के झंडे के नीचे इतनी वोट इकट्ठी होनी है, तो तमाम लोग बहन जी से टिकट लेने के लिए जाते हैं। ऐसे ही यादवों ने यकीन दिलाया तमाम लोगों को, हमने भी यादवों को वोट दिया, अखिलेश को वोट दिया, मुल्ला मुलायम को वोट दिया। मेरे दोस्तों, हमें ये अपनी वोट MIM पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठा कर देनी है। जो पार्टी हितैषी की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, एकता की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, विकास की बात करती है, अब हमें अपनी वोट उस पार्टी को देना है, और उसका नाम है MIM पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरे दोस्तों, नवाजी है, पढ़ा लिखा है,
पैसे वाला है, शोहरत है, इज्जत है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा लीडर हमें कहां मिलेगा? कहां मिलेगा हमें ऐसा लीडर? अगर हमने ऐसे लीडर को खो दिया तो मेरे दोस्तों फिर अल्लाह ही मालिक है हमारा। हमें इस लीडर को खोना नहीं है। ये जो राजनीतिक स्तर पर हमें मजबूत बनना है, क्योंकि राजनीतिक का मुकाबला राजनीतिक से किया जाता है, और हम जब तक मुकाबला नहीं कर सकते, जब तक हम अपनी वोट को और दूसरों से वोट मांगकर एमआईएम के झंडे के नीचे नहीं करेंगे। हमें एमआईएम के कैंडिडेटों को ज़्यादा से ज़्यादा जिताकर भेजना है। अब इनके चक्कर में नहीं आना है, इनके बहकाए में नहीं आना है। इनको जो इनके लोग आते हैं हमारे बीच में, देखो हमने कितना कहा कि हमसे गठबंधन कर लो, एमआईएम से गठबंधन कर लो। ये अखिलेश, ये बहन जी किसी से, सबसे गठबंधन कर रही है, मगर मुस्लिम लीडर नहीं चाहती, मुस्लिम वोट चाहती है। इसीलिए उन्होंने एमआईएम पार्टी से गठबंधन नहीं करा। कहीं एमआईएम जीत ना जाए और एमआईएम का लीडर खड़ा ना हो जाए। तो मेरे दोस्तों अब हमें तय करना है कि हमें किसको वोट देना है, कौन हमारे हक में है, कौन ना हक में है। अब हमें इनको वोट नहीं देना है। अब अपना झंडा लेकर मैदान में चलना है। एमआईएम पार्टी का झंडा लेकर हमें मैदान में चलना है, और हमें उस झंडे के नीचे तमाम लोगों से वोट मांगनी है। तमाम लोगों से वोट मांगेंगे एमआईएम पार्टी के लिए, और इंशाल्लाह जब हम मैदान में निकलेंगे तो हम कामयाब होंगे, जरूर बे जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमें अपनी वोट एमआईएम पार्टी को देनी है, एमआईएम के कैंडिडेटों को जिताना है, और एमआईएम के लिए मेहनत करनी है, लोगों से मांगना है। ये वोट आपकी है, आपकी ताकत है, आपकी आवाज है। इसको ताकत और आवाज बनाना है तो एमआईएम पार्टी को इस वोट को देना होगा। एकता के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, देश के लिए एमआईएम पार्टी को वोट देना होगा। अब हमें अपनी वोट एमआईएम पार्टी को देना होगा। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से कि अपनी पार्टी, अपनी वोट एमआईएम पार्टी को दें और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करें।